यार कभी कभी लगता है जब बंदा खुश हो, ग्रो कर रहा हो, तभी किसी की नज़र लग जाती है। मेरी हैवी बाइक मेरी जान, और एक के बाद एक प्रॉब्लम। सबसे पहले रात को बैटरी गिर गई, ठीक है। मेरा सुबह निकलने का प्लान था, मैंने कहा था सहरी के बाद मैं जाऊंगा, व्लॉग शूट करूंगा और मैं फुल हर चीज़ से रेडी था। बट एम मौके पे मुझे पता चला कि मेरे पास बैटरीज नहीं है, ऑल टू ऑल बैटरी गिर गई। खैर बैटरी गिर गई, फिर मैंने एक बैटरी अरेंज की और मैंने वो GoPro में डाली और मैं निकल गया राइड पे। और जब मैं राइड पर आया तो यकीन मानो इसकी ब्रेक खुद ब खुद कुछ भी नहीं हुआ, ब्रेक फेल। ना अगली लगती है ना पिछली लगती है, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगती। अभी भी मुझे घर से लेके यहाँ तक पहुँचने के दौरान मैं बहुत बार बचते बचते बचा हूँ। मतलब कि ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, ना अगली काम कर रही है ना पिछली काम कर रही है। उसके बाद गई जो सीन हुआ वो होगा ये साइड मिरर। अब ये साइड मिरर टूट गया, ठीक है। उसके बाद जी ये देखो ये भी उतर गया है। इतनी वजनी हो गई है, इतना जोर मांग रही है, ये चलने में भी तंग कर दी है, पता नहीं खुद ब खुद। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट टाइम मैं राइड लेके आया हूँ, बिल्कुल ओके गाड़ी थी, ठीक है, कोई मसला ही नहीं था, कोई फॉल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये भी खुद ब खुद टूट गया, ठीक है। चलो ये तो हवा के प्रेशर से टूट गया होगा, जब लगाई हुई थी मैंने यहाँ पे तो ये पत्ती टूट गई हो, ठीक है, इसकी समझ आती है। अब ये देखो बैटरी गिर गई, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद खुद ब खुद ब्रेक्स ख़त्म होगी। अभी भी यकीन मानो मैं बहुत गंदा बचता था, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने बचाया। इतनी प्रॉब्लम, हालांकि एक ख़त्म हुई नहीं है, दूसरी आ गई, दूसरी नहीं हुई, तीसरी आ गई, ठीक है। पहले बैटरीज गई, फिर ये साइड मिरर, अब ब्रेक इशू। यकीन मानो ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रही। अभी मैं चलता हूँ राइड पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि ब्रेक्स देखो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। हालांकि जो मेरा कल वाला व्लॉग था मैंने उसमें आपको बताया था मेरी बाइक की ब्रेक नहीं लग रही, और मैंने आपको बताया था कि कैसे लग रही है। पहले ये यहाँ तक आती थी, अभी देखियो इधर आ रही है, फिर भी ब्रेक कम है। अगर मैं इसको फुल एकदम करूँगा तो ये टायर स्लिप हो जाएगा। इसको अभी चलते हैं राइड पर, एक छोटी सी राइड लेते हैं। और यार अभी मैं उठा हूँ, मेरी यकीन मानो तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं इस टाइम रोज़े में हूँ, ठीक है। और अभी इस टाइम टाइम हो रहा है 2 से 3, ठीक है। मैंने कहा व्लॉग मिस नहीं करना, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। मैंने आपसे वादा किया था, इंशाल्लाह खुद से वादा किया था कि मैं 1 साल तक रेगुलर व्लॉग बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी फ़िलहाल एक राइड लेते हैं, उसके बाद जाते हैं घर। और कल वाले व्लॉग में हम इंशाल्लाह इसको जाके ठीक करवाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको ठीक नहीं करवाएंगे तो ऐसे मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारी बाइक का, और ना हमें राइड में मज़ा आएगा और ना हम सेफ राइड कर पाएंगे। सो लेट्स गो। मैंने सोचा प्रॉब्लम जितनी मर्जी आ जाए हमने भागना नहीं है, इसलिए मैंने कहा आज थोड़ी सी राइड भी करूँगा और व्लॉग भी बनाऊँगा, क्योंकि अगर आज मैं रुक जाता तो फिर मैं कभी भी आगे ना बढ़ पाता। गैस चाहे बैटरी वीक हो, ब्रेक सॉफ्ट हो, मिरर टूट गया हो, लेकिन राइड का दिल यकीन मानो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा व्लॉग हमने बनाना है, व्लॉग मिस नहीं करना, राइड भी करनी है। लेकिन राइड पे सिर्फ एक इशू है कि हम सेफ राइड नहीं कर सकते। मैं उस तरीके से इसको पुश नहीं कर सकता, उस तरीके से इंजॉय नहीं कर सकता। उसकी यही वजह है कि ब्रेक बिल्कुल काम नहीं करती। नहीं तो पहले मेरी ब्रेक ऐसी थी कि मैं बिल्कुल टच करता था और रुकती थी। आप देख रहे हो, ये देखो आप मेरी गाड़ी की स्पीड देखो कैसे रुक रही है, और ये उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं रुक रही गाड़ी। हो सकता है गाइस ये टेस्ट हो, या हो सकता है गाइस कि मुझे वक्त सिखा रहा हो कि प्रॉब्लम आती है लाइफ में, लेकिन आपने मजबूत रहना है, आपने रुकना नहीं है, आपने रेगुलर रहना है, आपने चुप करके काम करना है। बस मसले आते रहेंगे, प्रॉब्लम आते रहेंगे, आप गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना। बस आज कोई इतना इंजॉयमेंट नहीं होगा, ना कोई ऐसी राइड होगी, ना ऐसी कोई यकीबाजी होगी, पर एक सिंपल सी मतलब दिल भी उदास है, तबीयत भी ख़राब है, किसकी नज़र लगी है, ये हो सकता है नज़र ना भी हो, ठीक है। मेरे लिए एक इम्तिहान हो या कोई भी है, लाइफ में आपको पता है प्रॉब्लम आती रहती है। इससे ये मतलब नहीं है कि बंदा रुक जाए और बंदा सब कुछ छोड़ देगा यार बस ये हो गया तो डिमोटिवेट हो जाएगी वो कर दे, लेकिन नहीं। हाँ ये है कि मैं थक गया था, मैंने कहा बस आज मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा। मुझे इतनी आलस हो गई थी कि मैं उठ भी नहीं रहा था, 2 से 3 बज गई है, ठीक है ना। अब मैं उठूँ, लेकिन मैंने हिम्मत किया, मैंने कहा नहीं रुकना नहीं है, व्लॉग शूट करना है और अपलोड करना है। पता नहीं गए
गाइस ये नज़र है या बेल्ट लग गया, एक के बाद एक प्रॉब्लम ने ना मेरा दिल टूट दिया। यकीन मानो के दिल नहीं था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की है कि नहीं रहमान, आपने उठना है, आपने व्लॉग बनाना है, रुकना नहीं है। लेकिन गाइस एक बात याद रखो, आप बाइक गिर सकती है, पास टूट सकते हैं, लेकिन राइड का जो हौसला है ना ये कभी नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। ये रेगुलर रहेगा और व्लॉग बनाने का हौसला भी कभी नहीं टूटेगा। रेगुलर व्लॉग बनेंगे, अपलोड भी होंगे, क्योंकि 1 साल तक तो मैं रेगुलर रहूँगा। 1 साल बाद देखेंगे हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं, कितने सब्सक्राइब वगैरह गेन किए हैं, ठीक है, कितना वास्ट है, मतलब कि हमारी लाइफ चेंज हुई है या नहीं हुई, हमें यूट्यूब पर सक्सेस मिली है या नहीं मिली, कितनी मिली है, फुल ना भी मिले, लेकिन हम देखेंगे। लेकिन उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हाँ अब हमने क्या करना है। लेकिन अभी हमने सिर्फ काम करना है चुप करके, ठीक है, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए हमने काम करना है, बस काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। 365 दिन के बाद हमने फैसला करना है कि हमने अब आगे क्या करना है, कंटिन्यू रखना है या गिव अप करना है। नज़र है या टेस्ट है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैंने इसको अपने लिए एक टेस्ट बनाया है, ठीक है, और हम इस टेस्ट पे पास होंगे। हम ये जो इश्यूज़ हैं ये हम ठीक करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह वापस आएंगे, ठीक है। और कल मैं जाऊंगा अपनी बाइक को फुल ठीक करवाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल टाइम बहुत हो गया है, ठीक है, गर्मी भी है और मेरी तबीयत भी ख़राब है। आपको मेरी आवाज़ शायद चेंज लग रही हो, मुझे नहीं पता आवाज़ मेरी कैसे आ रही है, बट मेरे से सही बोला भी नहीं जा रहा। ये एक छोटी सी स्टोरी थी मेरी, ठीक है, मेरा दिल टूटा हुआ था, मैं ऐसे मेलोडी से कहने लगा था कि यार बस छोड़ो यार, नहीं बताता ये क्या मुसीबत आ गई है कि ये भी बैटरी गिर गई, ये मिरर टूट गया, बाइक कंफर्टेबल नहीं है चलाने में। मैंने कहा यार छोड़ो, फिर तबीयत ऊपर से ख़राब, तो मैं आज व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना रहा था। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा नहीं व्लॉग बनाना है और आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करनी है। तो जो हुआ एक छोटी सी वीडियो थी, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में हम अपनी बाइक को रेडी करेंगे और फिर रेगुलर व्लॉग शूट करेंगे राइड के। और यही होता ना कि यार देखो मैंने राइड की, चाहे थोड़ी सी की, नॉर्मल की, मुझे पता राइड में कोई मज़ा नहीं है, व्लॉग में भी शायद आपको कोई मज़ा ना आए, लेकिन दिल हल्का हो गया। आपके साथ बातें सारी शेयर कर दी मैंने, जो जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी। अब इंशाल्लाह आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। अल्लाह पाक हर इंसान को मुश्किलों से बचाए, अल्लाह खैर करेगा। 1 महीना इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि बहुत जल्द सक्सेस मिलेगी। आप लोगों ने भी दुआ करनी है मेरे लिए, जल्द से जल्द मुझे यूट्यूब पर सक्सेस मिले। इससे तेज़ बाइक में अगर बाइक को चलाऊँ ना तो यकीन मानो मैं कहीं डूब ही जाऊँगा, मैं ब्रेक नहीं लग रही। सबसे जो मेन पार्ट है इस बाइक में वो ब्रेक है। अगर आपकी ब्रेक फेल है तो फिर आप बाइक को ना चलाओ तो बेहतर है। फिर आप लोगों ने कमेंट कर मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की है कि नहीं की, और आप लोगों ने ये भी बताना है कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं और रोज़े रख रहे हो या नहीं रख रहे। यार गाइस रोज़े रखा करो, अब तो माशाल्लाह इतना ठंडे रोज़े हैं, ठीक है ना, कोई गर्मी नहीं है इतनी, ठीक है, दिन में होती है गर्मी लेकिन इतनी भी नहीं होती कि आपसे बर्दाश्त ना हो, ठीक है ना। तो रोज़े रखा करो यार, और नमाज भी पढ़ा करो 5 वक्त की, ठीक है, और कुरान पाक की तिलावत किया करो। ये नेक महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, अल्लाह पाक से हम अपने आप को कबूल करवा लें, क्योंकि यही महीना है। अगले साल पता नहीं ज़िंदगी होगी या नहीं होगी, हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये मौका है हमारे पास, अभी हम इस मौके का फ़ायदा उठाएँ, ऐसा ना हो कि कल को देर हो जाए। तो ये बात मेरे लिए भी है, ये नहीं है, पहले अपने आप के लिए फिर दूसरों के लिए, अपने आप की इस्लाह दूसरों को इस्लाह, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो जा रहे हैं, नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन सुबह की नहीं पढ़ी, क्यों झूठ बोलूँ, सुबह की मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। असल में वजह ये थी, रात को मैं चला गया था कहीं काम, फिर आया मैं शहरी के टाइम और सो गया। सुबह की अभी तक मैंने नहीं पढ़ी एक भी, लेकिन कल से मैंने इरादा बनाया कि इंशाअल्लाह फजर की नमाज़ भी पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत भी करनी है। और आप लोगों ने भी ये चीज़ें याद छोड़ने वाली नहीं है, जो मर्ज़ी है ये चीज़ें तो बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि माह रमज़ान के बाद भी आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें तो बहुत फ़ायदा होता है। तो अल्लाह पाक तौफ़ीक़ दे हर मुसलमान को, मुझे तो ख़ास तौर पर दे, तो मैं इस चीज़ में बहुत ढीला हूँ, यकीन मानो बहुत ढीला हूँ। इंशाअल्लाह अब रेगुलर रहेंगे। तो गाइस ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में।
के जो टी शर्ट खुला हुआ है, ठीक है। अगर उसके बाद हमारे पास टाइम बचा तो हम जाके इसकी फुल मेंटेनेंस करवाएंगे, इसकी ट्यूनिंग वगैरह, ब्रेक ऑयल्स, हर चीज़ A to Z जो मैंने आपको बताया था कि मेरा एक मैकेनिक है, हमने ये उससे ठीक करवाना था, उसके बाद जाएंगे हम जाके ठीक करवाएंगे। लेकिन टाइम पे डिपेंड करता है कि टाइम हमें मिलता है या नहीं। अगर टाइम हमें ना मिला फिर हम कोई कुछ और दिन देखेंगे, उस दिन जाके हम इसको सेट करवाएंगे। अभी फ़िलहाल मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में, तो हमें लाजमी याद रखना है और अल्लाह हाफिज़ और रोज़े रखना है और यार सेफ रहे, स्टे ओके, बाय बाय।